हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 16। द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज एज फॉलोज। हमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दिया गया है। सेल्स 80,000 एट द रेट 15 ईच। सेल्स हमें बताई गई है कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे 80,000 और पर यूनिट कॉस्ट दी है 15 रुपीज़। तो 80,000 इंटू 15 करेंगे तो टोटल जो हमारी सेल्स आएगी वो आएगी 12 लाख। कॉस्ट दी गई है हमें वेरिएबल। मटेरियल दिया है हमें 2,40,000। लेबर है हमारे पास 3,20,000 और ओवरहेड्स दे के रखे हैं हमें 1,60,000। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर देखी जाए तो वो हो जाएगी 7,20,000। इन तीनों का हम प्लस करेंगे। आफ्टर दैट फिक्स कॉस्ट हमें दी गई है 3,20,000। अगर इन टोटल कॉस्ट को हम प्लस करेंगे तो 10,40,000 हमारी फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और अगर हम सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दे तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा 1,60,000। ओके, आगे देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1 लाख यूनिट्स। अब प्लांट की कैपेसिटी कितनी देके रखी है 1 लाख यूनिट्स की। यहाँ पे वो कितना प्रोडक्शन कर रहा था 80,000 यूनिट्स का, और वो 1 लाख तक कर सकता है। अ कस्टमर फ्रॉम USA इज डिजायरियस ऑफ बाइंग 20,000 यूनिट्स एट अ नेट प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। अब एक USA का कस्टमर है, वो क्या चाहता है 20,000 यूनिट्स को परचेज करना चाहता है। कितने रेट पे 10 पर यूनिट। अभी तक हम मार्केट में कितनी प्राइस में बेच रहे हैं 15 पर यूनिट के हिसाब से। ये चाहता है कि हम उसे 20,000 यूनिट्स दे 10 पर यूनिट पे। एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर और नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। हमें यहाँ पे उसे बताना है कि प्रोड्यूसर को वो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो प्रॉफिट होगा तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, तो वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ़ द कस्टमर इज़ लोकल 1। और अगर वही कस्टमर लोकल 1 का यानी इसी एरिया के अंदर होता है तो हमारी एडवाइस क्या होगी। ओके, तो हम काउंट कर लेते हैं सम को और देखते हैं कि इस प्रपोजल के हिसाब से उसे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। तो देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे सम नोट डाउन पहले से ही करके रखा है, तो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो डेटा दिया गया था वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सेल्स हमारे पास है 12 लाख। टोटल कॉस्ट है हमारी वेरिएबल 7,20,000। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को प्लस करने के बाद, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया है सेल्स में से, तो यहाँ पे 4,80,000 जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे 3,20,000, तो हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा 1,60,000। ओके, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं और ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। USA कस्टमर बाइंग 20,000 यूनिट्स एट 10 रुपीज़ पर यूनिट। वो कितने पे चाहता है 20,000 यूनिट्स को 10 पर यूनिट के हिसाब से। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जो है स्टेटमेंट शोविंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे हम टेबल में शो करना चाहते हैं कि अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है वो सिचुएशन कौन सी होगी और उससे पहले की कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम यही डेटा यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट दिखाएंगे, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद जो ऑर्डर है उसके हिसाब से वैल्यू कितनी बैठ रही हो, और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो दोनों को मिला के टोटल यहाँ पे आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर कितना वैल्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेल्स कितनी है, तो अगर आप देखो तो प्रेजेंट की जो सेल्स है वो कितनी है यहाँ पे 12 लाख, तो हम पुट कर देते हैं 12 लाख। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट, तो हम वो भी यहाँ पे पुट कर देते हैं 2,40,000, 3,20,000 और 1,60,000। ओके, अब ये टोटल जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7,20,000, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। टोटल अगर कॉस्ट देखी जाए वेरिएबल तो वो हो जाएगी 7,20,000। अब क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारी सेल्स हैं उसमें से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे लेस कर देते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 7,20,000 और सेल्स है हमारी 12 लाख, तो 12 लाख माइनस 7,20,000 करेंगे तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4,80,000। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, फिक्स कॉस्ट को लेस करना है।
तो अब आप देखो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितनी दे के रखी है हमें 3,20,000, तो वो भी मैं यहाँ पे डिडक्ट कर देती हूँ 3,20,000। तो अब जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 480 माइनस 320 अगर हम करें तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो होगा हमारा 1,60,000। ओके, तो इस हिसाब से हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब ये तो हमारी है प्रेजेंट की सिचुएशन। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है और देखते हैं कि ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से प्रॉफिट कितना बैठ रहा है। तो सेल्स कितनी होगी ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से, कितने यूनिट्स वो बोल रहा था, वो बोल रहा था 20,000 यूनिट्स 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो टोटल सेल्स देखी जाए तो 20,000 इंटू 10 करेंगे आप, तो आपकी सेल्स हो जाएगी यहाँ पे 2 लाख। आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट, अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हम कितनी डालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हमारे यूनिट्स कितने थे 80,000। ओके, तो 80,000 यूनिट्स पे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी दी गई थी 2,40,000। ठीक है, तो 80,000 यूनिट्स पे अगर 2,40,000 होती है तो अब यूनिट्स कितने हैं 20,000 है हमारे, तो हम ऐसे क्रॉस वेरिफिकेशन करके पता कर देंगे कि 20,000 पे कितनी। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20,000 इंटू 2,40,000 डिवाइड बाय 80,000, तो आंसर आएगा आपका 60,000। तो जो वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख के सेल्स पे होगी वो कितनी होगी मटेरियल की 60,000। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है लेबर की, तो लेबर की कितनी है 3,20,000। तो 3,20,000 के हिसाब से कितनी होगी, तो सेम डेट वापस वही करोगे आप, यहाँ पे 2,40,000 की जगह पे अब क्या आ जाएगा 3,20,000। तो 20,000 इंटू 3,20,000 डिवाइड बाय 80,000 अगर हम करें तो हमारा आंसर आएगा 80,000। तो जो 3,20,000 पे होगी वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 80,000। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है 1,60,000 वेरिएबल ओवरहेड्स पे कितनी रहेगी। तो 1,60,000 पे फाइंड आउट उसी तरह से करेंगे, 80,000 पे 1,60,000 तो 20,000 पे कितनी, तो 1,60,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाय अगर हम 80,000 करें तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1,60,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 80,000। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 40,000। तो यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल ओवरहेड होगा वो कितना हो जाएगा 40,000। अब मैं यहाँ पे टोटल वेरिएबल ओवरहेड अगर फाइंड आउट करूँ तो 60,000 प्लस 80,000 और 40,000 तो हो जाएगा वो टोटल 1,80,000। ओके, आफ्टर दैट क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूशन काउंट करना है। तो कंट्रीब्यूशन काउंट कैसे करेंगे, तो जो हमारी टोटल सेल्स हैं यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू की, उसे हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट से लेस कर देते हैं। तो 2 लाख में से अगर मैं 1,80,000 निकाल दूँ तो कंट्रीब्यूशन मेरा यहाँ पे कितना रहेगा 20,000। ओके, अब क्या करना है, हमें फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, पर फिक्स कॉस्ट यहाँ पे ली जाएगी तो यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख है। ओके, अगर प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख दी गई है तो उसमें से जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहती है, वो तो 3,20,000 ही रहेगी। तो 80,000 के यूनिट्स पे उन्होंने 3,20,000 ले लिया है, तो अब 20,000 के लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3,20,000 तो पहले से ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे हम। तो अब जो भी बचा हमारा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 0, तो 20,000 माइनस 0 करूँ तो हमारा जो 20,000 बचा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर कर लेते हैं 20,000 यूनिट्स का तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 1,60,000, पर ऑर्डर के साथ अगर देखें तो दोनों को मिला के जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो होगा 1,60,000 प्लस 20,000 तो 1,80,000। अब आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर देख लेते हैं। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग क्या हो जाएगा 80,000 यूनिट्स पहले वाले और 20,000 यूनिट्स यानी टोटल 1 लाख यूनिट्स का बैठ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाएगा, सेल्स कितनी हो जाएगी 12 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पे सेल्स हो जाएगी 14 लाख। ओके, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी 3 लाख, ये वाली करेंगे तो 4 लाख, ये वाली करेंगे तो 2 लाख। ओके, और टोटल अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 3, 4 और 2 यानी 9 लाख।
अब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो टोटल सेल्स कितनी है 14 लाख, 14 में से अगर हम 9 लाख निकाल दें तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 लाख। अब फिक्स्ड कॉस्ट 3,20,000 टोटल फिक्स कॉस्ट जो देखिए रखी है वो निकाल दे, तो हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 5 लाख माइनस 3,20,000 अगर हम करें तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000। ओके, तो यहाँ पे 160 + 20 करेंगे तो 1,80,000 हमारा आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 1,80,000 मिल रहा है आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि क्या उसे ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, और उन्होंने दूसरी एडवाइस भी ली थी कि हमें अगर लोकल एरिया लोकल 1 में हम वही देते हैं ऑर्डर तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तो लोकल 1 के लिए हम यहाँ पे ना बोलेंगे नो। ओके, क्यों ना बोलेंगे लोकल 1 के लिए, क्यों, क्योंकि अगर देखो लोकल में अगर वो अपनी प्रोडक्ट को देगा तो वो पहले से ही कितने पे दे रहा है 15 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे कितनी थी 10 रुपीज़ पर यूनिट लेनी थी, तो पहले वो 15 दे रहा है, अगर अब ये 10 में दे रखेगा तो वो कंपटीशन कैसे कर पाएगा मार्केट के अंदर, फिर तो उसका खुद का ही लॉस हो जाएगा वो अपनी प्रोडक्ट को। पर अगर वो बाहर प्रोडक्ट को बेच रहा है तो बाहर की सेल से उसे कोई इफेक्ट पड़ेगी नहीं उसके बिजनेस पे, तो इसी वजह से हम लोकल 1 के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे नो। और अगर वो बाहर किसी से कर रहा है एक्सपोर्ट तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसे 1,80,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।